वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मैं एक नई वीडियो में स्टडी कर श्रुति। देखिए ये कुछ भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये एंट्रेंस एग्जाम का है। बायोलॉजी है, तो ये सब्जेक्ट्स बायोलॉजी के कुछ प्रश्न है। देखिए इम्पोर्टेंस प्रश्न है, इसको आप लोग ज़रूर से देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में एक विभेदित शरीर नहीं होता है। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें विभेदित शरीर नहीं होता है। देखिए पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, तीसरा है सी है अनावृत बीजी या वृत्त बीजी, इसको मतलब कि जैसे जिम्नोस्पर्म, और डी है टेरिडोफाइटा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा है ये पौधे में क्या है, विभेदित नहीं है। पौधे के जो शरीर में क्या है, विभेदित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए ब्रायोफाइटा। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा दूसरा क्वेश्चन, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाले कार्य। बोला कि जो रंध्र होता है उसका खुलना और बंद होना इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा मतलब कार्य होता है। तो पहला ए है पुंकेसर, बी है क्लोरोफिल, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है रक्षक कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है वो रंध्र का खुलना और बंद क्या है, किसी के द्वारा क्या है, कार्य करने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है, पौधे अपना भोजन की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। बोल रहे जो पौधा और जो भोजन होता है वो किसके द्वारा बनाता है। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, सी है उत्तेजना, और डी है उत्सर्जन। इस राइट आंसर क्या है दोस्तों, उत्तेजना। जो उत्तेजना है वो क्या है, पौधा का और भोजन का क्या है, प्रक्रिया अपना बनाता है। ये इसका सी ऑप्शन है, उत्तेजना। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, पौधे अपना भोजन किसके सहायता से बनाते हैं। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किसकी सहायता से बनाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन सूरज की रोशनी पानी, बी है CO2 ऑक्सीजन सूरज की रोशनी, और सी है पानी सूरज की रोशनी यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है ऑक्सीजन सूरज की रोशनी से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन सूरज की रोशनी और पानी। मतलब कि जो ये पौधे और जो भोजन का सहायता बनाता है किससे, तो ऑक्सीजन से, सूरज से और रोशनी से, और किससे, पानी से। तो इसका राइट आंसर है ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, सॉरी पांचवा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, आलू एक डैश है। बोला है कि आलू एक क्या है। पहला ऑप्शन है जड़, कली, तना, फल। मतलब आलू क्या है, जड़ है, तना है, कि फल है, कि क्या है, कली है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कली। ये जो आलू है क्या है, कली है। दिस राइट आंसर बी कली। दूसरा सिक्स क्वेश्चन है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। जो कौन सा ऐसा मतलब जो जंतु है जो क्या कर रहा है, त्वचा मतलब कि अपने त्वचा से क्या करता है, सांस लेता है। तो ऑप्शन ए है सांप, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है बंदर, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बंदर। बंदर क्या है, ये अपने त्वचा से क्या होता है, सांस लेता है। जीव क्या होता है, अपने त्वचा से सांस लेता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेवन प्रश्न है, सबसे ब्रह्मा चक्र को डैश कहा जाता है। मतलब कि जो सबसे ब्रह्मा चक्र होता है और इसमें बाह्य दल होते हैं, मतलब इसमें बाह्य दल भी होते हैं, सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मा चक्र होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे ब्रह्मा चक्र मतलब कहाँ जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं क्या। देखिए पहला है केलिकॉस ब्राह्यदल पुंज, दूसरा है कोरोला दल पुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जयांग। तो इसका पहला ऑप्शन है केलिश का दायपुंज। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 7 का सही आंसर है ए केलिश्क बाह्यदल पुंज। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ये 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है,
8वां प्रश्न पूछ रहा है पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है। बोल रहा जो पौधा होता है उसमें लचीलापन मतलब किस कारण के ऊतक के कारण होता है। तो देखिए पहला है पैरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी स्क्लेरेनकाइमा, ये राइट आंसर है इसका। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है इसमें क्या होता है, लचीलापन नहीं होता है और ये ऊतक के कारण होता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न देखिए 9 प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है। मतलब जो हरी शैवाल है उसका एग्जाम्पल पूछा है। तो उदाहरण देखिए इसका क्या है, पहला है लेमिनेरिया, दूसरा है सरगासम, तीसरा है क्लेमिडोमोनास, चौथा है फ्यूकस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है लेमिनेरिया। जो लेमिनेरियन है वो क्या है, शैवाल का ऊतक है, मतलब सॉरी शैवाल का क्या है, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न बोल रहा है एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग है। बोल रहा है कि एक पुष्प है उसकी स्त्री केसर के क्या आधार पर उभरा मतलब खुला हुआ फूल का भाग क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा है वर्तिकाग्र, तीसरा है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है सी है वर्तिकाग्र और चौथा है परागकोश। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अंडाशय। जो अंडाशय है वो क्या है, स्त्री के आधार पर क्या है, उभरा हुआ इसका भाग है। तो राइट आंसर है क्या, अंडाशय। अगला प्रश्न है 11 प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत को समूहों में विभाजित किया जाता है। बोल रहा है कि जो पौधे का समूह है उसको कितने में विभाजित किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पहला 6, बी 7, सी 5 और डी है 4। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। क्या है इसका ए का राइट आंसर 6। तो ये 6 का राइट आंसर है। क्यों, पौधे जो होते हैं उसको कितने भागों में विभाजित किया मतलब बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, शकरकंद जो होता है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है। मतलब शकरकंद क्या है, भूमि की एक संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ तैयार होता है, मतलब भोजन कहाँ तैयार होता है, क्या इस पौधे में, किस पौधे में, शकरकंद के पौधे में। देखिए पहला ऑप्शन है पत्तियाँ, दूसरा है फल, तीसरा है तने और चौथा है क्या, जड़। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, फल। जो फल है क्या है, ये भोजन क्या है, ये पौधे में भोजन का तैयार होता है और ये शकरकंद एक भूमिगत क्या है, संरचना होती है। इसकी पौधा क्या होती है, भोजन संग्रहित करती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों फल, बी। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंडाली पौधे जो जंगलों में उगते हैं वे किसका उपयोग करके स्वयं ही रक्षा करते हैं। बोल रहा है जो कंडाली पौधे होते हैं, जंगली मतलब जो जंगली में उगते हैं, जो जंगलों में उगते हैं वे किसके उपयोग में आते हैं, किसकी रक्षा करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है कांटे, तीसरा है गंध और चौथा है फुहारे। इसका राइट आंसर है दोस्तों फुहार है। जो फुहार क्या है, ये जंगलों में उगते हैं और ये क्या करते हैं, तो ये मतलब रक्षा करते हैं। इसकी उपयोग किस में होती है, तो रक्षा में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 14 प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण से समाप्त करना अत्यंत कठिन है। बोल रहा है जो पर्यावरण होता है उसमें किससे समाप्त करना चाहिए, कि मतलब अत्यंत होता है क्या, कठिन मतलब कि अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता और चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता। जो तृतीयक उपभोक्ता है ये क्या है, पर्यावरण से समाप्त हो जाता है, अत्यंत मतलब कि कठिन हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है 15 प्रश्न बोल रहा है जीवित जीव में प्रचुर मात्रा में
कौन सा रसायन होता है जो जीवित जीव होते हैं उसकी मात्रा क्या, प्रचुर मात्रा क्या होती है, कौन से रसायन में होती है, कौन से रसायन में मतलब कितने, कौन से में? तो पहला है जल में, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा है शर्करा और चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, जल। जल में क्या होता है, जीवित जीव रहते हैं और इसकी प्रचुर मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 16 प्रश्न। 16 प्रश्न क्या बोल रहा है, 16 प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। 16 प्रश्न बोल रहा है कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, जो कोशिका के समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं। अगर देखिए पहला है क्वेश्चन, पहला है केंद्र, दूसरा है उत्तक, तीसरा है गुणसूत्र और चौथा है जीव द्रव। दिस इज राइट आंसर फॉर क्या, केंद्र। जो केंद्र है ये राइट आंसर है और जो कोशिका के समूह होते हैं तो क्या कहते हैं, उसको केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है 17 प्रश्न, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी। बोल रहा है जो कोशिका की खोज हुई थी वो कौन से सर्वप्रथम में की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 1669 में, दूसरा है 1660 में, तीसरा है 1730 में और चौथा है 1665 में। दिस इज राइट आंसर फॉर बी। बी क्या है, इसका राइट आंसर है बी। क्या है, राइट आंसर है 1660 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 प्रश्न। 18 प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक कोशिका में विद्यमान जैली जैसे द्रव को क्या कहते हैं। बोल रहा है जो कोशिकाएं होती हैं उसकी विद्यमान जैली जो जैली होती है उसको क्या कहते हैं, जैसे द्रव को क्या कहते हैं। तो पहला है न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दिस इज राइट आंसर फॉर उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि ये तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है देखिए 19 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झिल्ली से रिक्तिका प्रतिबद्ध रहती है। बोल रहा है कि जो झिल्ली होती है उसकी रिक्तिका प्रद क्या होती है, कितनी होती है। तो पहला है टोनोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है क्ल्यूकोप्लास्ट और चौथा है रोडोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, दिस राइट आंसर फॉर ए, टोनोप्लास्ट। जो टोनोप्लास्ट है वो क्या है, रिक्तिका बद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए 20, देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी कोशिका पावर हाउस भी कही जाती है। मतलब कि ये जो इसमें कौन सी कोशिका है जो क्या होती है, पावर हाउस भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है गल्जिकाय, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, हाउस। इसको क्या है, कोशिका को भी कोशिका का क्या बोलते हैं, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। दिस इज राइट आंसर फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, 3 है राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बोल रहा है कौन सी कोशिका पावर हाउस 21 नंबर है, कौन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है। मतलब कि कौन सी कोशिका है जो क्या करता है, प्रोटीन को संश्लेषण करता है। तो पहला है गल्जिका, दूसरा है रिक्तिका, तीसरा है प्लास्टिड और चौथा है क्या, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी, राइबोसोम। जो राइबोसोम है वो क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 22 नंबर। 22 नंबर बोल रहा है किसी जाति विशेष के लिए किसकी संख्या निश्चित होती है। बोल रहा है कि कौन सी मतलब संख्या है जो विशेष है और उसकी निश्चित क्या होती है, निश्चित होती है। तो देखिए जाति विशेष होती है और संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो पहला ऑप्शन है केंद्र, दूसरा है कोशिका, तीसरा है गुणसूत्र और चौथा है प्लास्टिड। तो दिस इज राइट आंसर फॉर क्या, गुणसूत्र। जो गुणसूत्र है ये क्या है, जाति की विशेष है और संख्या के लिए क्या है, निश्चित है, मतलब कि एक निश्चित आकार में रहती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। देखिए 23 बोल रहा है निम्न में से कौन आत्मघाती होते हैं। जो निम्न में से कौन सा ऐसा है प्रोटीन जो क्या होता है, आत्मघाती होती है। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है जीव द्रव और चौथा क्या, गल्जिका है। तो दिस इज राइट आंसर फॉर बी, क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, इसका राइट आंसर है, जो ये क्या करती है, आत्मघाती हो जाती है। अगला प्रश्न है 24 नंबर 24। 24 क्या बोल रहा है,
देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन स्वर्ण से संबंधित है? बोल रहा है कि कौन सा, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन में से कौन सा है जो क्या है, स्वर्ण, स्वर्ण में से क्या है, स्वर्ण में क्या है, संबंधित है। पहला ऑप्शन है रिक्तिका, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है गाल्जिकाय। तो दिस इज राइट आंसर फॉर क्या, गाल्जिकाय। जो गाल्जिकाय है वो क्या है, स्वर्ण से क्या है, संबंधित है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए 25वें नंबर बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किसमें होता है? बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ का जो ऑक्सीकरण होता है वो किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है केंद्रक और चौथा है क्या, रिक्तिका। तो बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है में क्या है, वो क्या है, खाद्य पदार्थ का क्या, ऑक्सीकरण में होता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू, फिर देखते चले अगले वीडियो।